दोस्तों, राहुल गांधी को अब भारत की सुरक्षा एजेंसी यानी कि सीआरपीएफ जो जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसने भी राहुल गांधी की पोल खोल दी और कहा है कि सिर्फ मलेशिया में नहीं गया वो, इटली, लंदन, कतर, वियतनाम और पता नहीं जाने कितने देशों में चला गया है। ये पोल खुलने के बाद अब राहुल गांधी अपनी चीजों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस भी इसको पूरी तरीके से ढकने की कोशिश कर रही है। और इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए आज एक्स रो ऑफिसर एन के सूद सर हैं। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, सीआरपीएफ ने इतना बड़ा खुलासा किया है राहुल गांधी की यात्रा को लेके कि ये तो और भी कई देशों में गया है। इन देशों में ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऐसा कुछ पता लगा है। लंदन में भी गया है जहां पे बताया जाता है कि वहां का नागरिक है। तो ये खुलासा होने के बाद क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां की यात्राएं क्यों की थी, किसके द्वारा फंडेड थी और उनका एजेंडा क्या हो सकता है अब आगे का? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, जिसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है उसको कहीं भी जाना होता है, क्योंकि मैं राहुल गांधी का घर देखा है। उसके घर के बाहर एक वैन खड़ी होती है, पूरा लैस तैस कमांडो खड़े होते हैं। और जब भी उसको जाना होता है तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। वो उससे सिक्योरिटी के लिए, उस पर कोई वॉच नहीं रखी जाती। और राहुल गांधी अगर इंडिया के अंदर कहीं जाते हैं तो बताना पड़ता है उनको, ताकि जो कमांडोज है वो उस घर को, जगह को सर्च करें और वहां पे पूरी की पूरी इंतजाम करें कि कोई इंसिडेंट ना हो जाए। क्योंकि राहुल गांधी जो भी हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर राहुल गांधी कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा धब्बा लगेगा कि आपने इसको मरवा दिया, कांग्रेस शोर मचा देंगे, सड़क पे आ जाएंगे। तो राहुल गांधी उसको वायलेट करते हैं, वो बताते नहीं है। आप जा रहे हैं, अगर आपको कोई सीक्रेट एजेंडा नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? आप पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन रहकर के आप किसी से मिल सकते हैं, मिलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बात हो रही है, कोई आपको जानना नहीं चाहता, लेकिन आप बता के जाइए आपकी सिक्योरिटी के लिए। यही काम किया था राजीव गांधी ने। उनको एडवाइस दी गई थी कि आप यहाँ मत जाइए, लेकिन उन्होंने किसी की सुनी नहीं। और फिर एक लेडी जो दूर खड़ी थी, बालों में अपने तिरंगा लगा करके, 3 रंग के फूल थे उनके बाल पे और तिरंगे की साड़ी पहनी हुई थी, श्रीलंकन थी। वो राजीव गांधी के पास आ गई। राजीव गांधी ने उसको बुला लिया, सिक्योरिटी वालों ने मना किया, लेकिन राजीव गांधी ने कहा आने दो। और पास आई, जैसे राजीव गांधी का पैर छुआ, ब्लास्ट कर दिया और राजीव गांधी के टुकड़े टुकड़े हो गए। और राहुल गांधी की सिक्योरिटी के लिए सब कुछ रखा गया है। और दूसरी बात है, जब भी आप फॉरेन जाइए तो फॉरेन भी जाके बता के जाइए। आप जा रहे हैं तो आपका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, उस पर किसी को कोई लेना देना नहीं, ना एजेंसीज इंटरेस्टेड है ना गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है। लेकिन राहुल गांधी चुपचाप फॉरेन चले जाते हैं बगैर बताए। जब कोई फॉरेन जाता है जिसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली होती है तो उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है कि आप यहाँ जा रहे हो। गवर्नमेंट को बताया जाता है, जो लोकल गवर्नमेंट है जहाँ पे जा रहे हैं, कि ये इनका प्रोग्राम है, इनकी सिक्योरिटी देखिए। लेकिन राहुल गांधी किसी को बता के नहीं जाते, चुपचाप चले जाते हैं। और उससे क्या है कि इनकी सिक्योरिटी इन्फ्रिंज होती है। वैसे तो ऐसा है कि राहुल गांधी को मारेगा नहीं, क्योंकि ये एक लायबिलिटी है किसी के लिए भी। और लेकिन इंडिया के लिए तो फिर भी है ना कि हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। एक बार राहुल गांधी गए थे नेपाल में, अपने कमांडो लेके गए। जो कमांडो जाते हैं इनके साथ, उनके पास आर्म्स नहीं होते, और क्योंकि फॉरेन कंट्री में सिक्योरिटी वही लोग देखते हैं। लेकिन कमांडो गए, कमांडो अकेले बगैर आर्म्स के भी काफी हेल्पफुल होते हैं। और नेपाल जाकर के उनका प्रोग्राम बना चाइना जाने का, अपने कमांडोज को इंडिया वापस भेज दिया और आप चले गए चाइना। तो एक बार सोनिया गांधी भी ऐसी थी जब कांग्रेस का रूल था। एक मैंने शायद पहले बात किया इसके ऊपर, किसी को रॉ के चीफ को फोन आया कि भाई सोनिया गांधी यहाँ पे आई है, कहाँ पे है? मुझे बिल्ली ने सारे हॉस्पिटल चेक कर लिए, क्योंकि इलाज के लिए गई थी। लेकिन रॉ के चीफ को नहीं पता था सोनिया गांधी कहाँ गई है। वो भी परेशान हो गए। बाद में पता चला कि सोनिया गांधी ने वहां कोई इलाज कराने नहीं गई थी, वहां से एक प्लेन लिया, प्लेन जाके स्विट्जरलैंड चली गई थी, स्पेशल प्लेन में। इनका कहते हैं कि अकाउंट है वहां पे। तो ये जो इनका धंधा है, ये काम है, ये वायलेट करते हैं हर एक चीज को। और कल कुछ इनको हो गया तो फिर बात कहेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने मरवा दिया, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर। लेकिन आप जो दूसरी बात कर रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी की बात तो अलग रही, लेकिन ये जब फॉरेन के अंदर जाते हैं तो ये डीप स्टेट के इशारे पे जाते हैं, उनके कहने पे जाते हैं। जब भी आप फॉरेन जाते हैं देखिए कुछ ना कुछ होता है। अभी मलेशिया गए थे तो नेपाल में गड़बड़ होगी। और जब मलेशिया क्या करने गए थे, मलेशिया गए थे जाकिर नायक से मिलने के लिए। जाकिर नायक को एड्स है, उसकी वाइफ को एड्स है, उसकी लड़की को एड्स है। और राहुल गांधी उससे मिले हॉस्पिटल में जाकर के और कहा कि आप इंडिया के अंदर कुछ गड़बड़ करा दो, कुछ काम कराओ इंडिया के अंदर। जाकिर नायक ने मना कर दिया। उसने कहा जी मेरे साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि जाकिर नायक इंडिया से भागे थे 2016 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, क्योंकि उनका एंटी इंडिया एजेंडा था। और कई बार कुछ गलत टाइप की स्टेटमेंट भी दी उन्होंने, और आज भी देते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इससे पहले मलेशियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे राहुल गांधी आएंगे जाकिर नायक से मिलने। अगर आपने उसको सपोर्ट किया
या जाकिर नायक को इसने कोई स्टेटमेंट इशू की तो हम सख्त एक्शन लेंगे, उनके खिलाफ भी और आपके खिलाफ भी, क्योंकि उन्होंने इनको पॉलिटिकल असाइलम दे रखा है मलेशिया के अंदर। इससे पहले राहुल गांधी गए थे कतर के अंदर, और उस टाइम पे कतर के अंदर आईएसए के लोग भी पहुंचे हुए थे, और तब भी क्योंकि हमारे आज बड़े अच्छे रिलेशन है कतर के साथ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कतर से कहा कि आप देखिए कि राहुल गांधी और आईएसए के लोग कोई इंडिया के खिलाफ एजेंडा ना तैयार करें, और कतर ने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कम से कम 15,000 पेज की रिपोर्ट पड़ी है हमारी एजेंसीज के पास, जो राहुल गांधी की फॉरेन विजिट्स होती हैं, जो इनकी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। और जब राहुल गांधी अमेरिका में जाते हैं तो इलान ओमर से मिलते हैं। इलान ओमर एक सेनेटर है जो प्रो पाकिस्तान है, और पीओके विजिट करती है, एनडीए स्टेटमेंट देती है, और इनके जो दोस्त हैं कतर के जो बैठे हैं यूएस के अंदर, साहब पिटोडा, वो एजेंट है सीआईए के, और वो डीप स्टेट के साथ इनकी मीटिंग अरेंज करते हैं। जब भी राहुल गांधी फॉरेन के अंदर जाते हैं, इनके पैसे का या टिकट का अरेंजमेंट फॉरेन के द्वारा किया जाता है। जो कोई स्टेटमेंट देते हैं वो भी तैयार की जाती है, जैसे आप फोटो दिखा रहे हैं यहाँ पे सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी ने भी कतर के ऊपर एक स्टेटमेंट दी, निकोबार ग्रेटर आइलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है 72,000 करोड़ खर्च के उसको डेवलप करने का। यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, यहाँ पे कंटेनर शिप बनाए जाएंगे, कंटेनर्स को रखने की जगह बनाई जाएगी, टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा, साथ में यहाँ पे बहुत बड़ी नेवल बेस बन रही है। और इस नेवल बेस का पर्पस है कि यहाँ से इंडिया चाइना के ऊपर वॉच रख सके। देखिए हमारी एक इंपॉर्टेंट एयरबेस है, वो है कारावार नेवल बेस, जो कर्नाटक के अंदर है, वो है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। और इसी तरीके से ग्रेट निकोबार को डेवलप किया जा रहा है एज ए बिग नेवल बेस, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें, और जो चाइना की यहाँ मूवमेंट होती है इंडियन ओशन के अंदर, उसको रोक सके। और सोनिया गांधी ने ये क्यों किया? ये किया चाइना कहने पे, क्योंकि चाइना से डिस्टर्ब्ड है। और दूसरी बात है कि सोनिया गांधी ने एक लेटर लिखा, वो भी इंग्लिश के अंदर। आप देखो सोनिया गांधी को ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, लेकिन इंग्लिश में आर्टिकल लिख रही है, और आर्टिकल का जो पूरी फ्रेमिंग थी वो की गई थी चाइना के द्वारा। वो तैयार करके इन्होंने हिंदू अखबार के अंदर पब्लिश किया। इससे पहले 2008 में सोनिया गांधी गई थी चाइना के अंदर राहुल गांधी के साथ, और एक उनके साथ प्राइवेट एग्रीमेंट साइन किया था, जिसकी डिटेल इन्होंने रिलीज नहीं की। वो एग्रीमेंट था कि हम आपको निकोबार के अंदर एंट्री दे देंगे, आपको सियाचिन के अंदर हम वहां पे भी एंट्री दे देंगे। अगर इन दोनों जगह पे चाइना को एंट्री मिलती है तो जो इंडिया की सिक्योरिटी है वो इम्प्रिंट हो जाती है, बड़ा इफेक्ट पड़ता है उसको, और डैमेज हो सकता है इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन इनको नेशनल इंटरेस्ट से कोई लेना नहीं है, इनके अपने इंटरेस्ट हैं, क्योंकि चाइना इनको फंड करता है, और चाइना ने जो राजीव गांधी फाउंडेशन है वहां पे करोड़ों रुपए डिपॉजिट किए हैं, इसीलिए चाइना के बारे में वरीड हैं। और इनको वरी, इवन आप देखिए सोनिया गांधी ने कोई लेटर नहीं लिखा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, लेकिन हाँ इनको प्रॉब्लम थी कि रफाल क्यों खरीदे गए। रफाल इसलिए क्योंकि चाइना को उससे दिक्कत थी, पाकिस्तान को दिक्कत थी, इसलिए रफाल पे शोर मचाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो तब चुपचाप बैठ गए। लेकिन ये जो भी इशू उठाते हैं वो कोई नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। अगर कोई इशू उठाया जाता है तो आप समझिए कि वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर काम किया जा रहा है, जैसे रफाल नेशनल इंटरेस्ट के अंदर खरीदे जा रहे थे, और जिस तरीके से ग्रेट निकोबार को डेवलप किया जा रहा है नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ से हमारी गवर्नमेंट को इनकम होगी 30,000 करोड़ पर ईयर की, और साथ में हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे, साथ में यहाँ पे ऑयल निकाल पाएंगे, साथ में जो यहाँ शिप जाते हैं इंडोनेशिया के, मलेशिया के, सिंगापुर के, उन पूरे शिप्स के ऊपर वॉच रखी जा सकेगी, ताकि क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो स्मगलर्स हैं, यहाँ पे ऑपरेट करते हैं और शिप्स को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी को यहाँ पे देखिए, सोनिया गांधी ने लेटर लिखा, राहुल गांधी ने भी एंडोर्स कर दिया, और जो प्रियंका वाड्रा है उसने भी एंडोर्स कर दिया है। तीनों को दिक्कत है, क्योंकि तीनों को एजेंसी जिस एजेंसी के लिए काम करते हैं, या तो डीप स्टेट है या वो एजेंसी है चाइना, इसलिए इनको प्रॉब्लम होती है। कोई भी अगर इंडिया काम करता है, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, तो ये अपना डंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि क्यों कर रहे हो आप। अभी आप देखिए जिस तरीके से नेपाल के अंदर हुआ, इनको कहते हैं कुछ, इन्होंने इनके जो दोस्त हैं या इनके जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा ये नेपाल के अंदर भी हो सकता है। लेकिन आप दिखाइए वीडियो जहां नेपाल के लोग क्या कह रहे हैं, जो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें मोदी जैसा लीडर चाहिए। आप देखिए इस वीडियो को, यहाँ पे लड़का ओपनली कह रहा है कि हमें तो लीडर चाहिए मोदी जैसा, ताकि नेपाल भी मोदी नेता यहाँ पर होना स्ट्रॉन्ग बन सके। मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता नेपाल भी अच्छा सूद सर, ये तो यहाँ पे नेपाल में बहुत सारी जो अभी घटना हुई हैं उस पे कई जो यूट्यूबर्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी को, वो लोग कह रहे हैं कि भारत का यूथ कब जागेगा, भारत का यूथ कब जागेगा। लेकिन नेपाल के जो यूथ है वो खुद कह रहे हैं कि भैया हमने तख्ता पलट कर दिया,
लेकिन हमें मोदी जैसा बंदा चाहिए। तो मोदी को हटाने के लिए जो लोग कह रहे हैं कि अब कई लोग कह रहे हैं कि भारत में 60 करोड़ युवा हैं, अगर वो जाग जाएंगे तो क्या नहीं हो सकता है। अरे भैया 60 करोड़ में से 50 करोड़ से ज्यादा तो मोदी को वोट देते हैं। तो तुम किन 60 करोड़ लोगों को जिताने जगाने का काम कर रहे हो। और एक और चीज सूद सर, एक तो ये नेपाल की बात हो गई है। इसके बारे में हमने एक और वीडियो में भी चर्चा की थी, जो लोग देखना चाहते हो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम चाहेंगे कि यहाँ पे चर्चा करें, वो है जो वोट चोरी की बात की गई थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जो वोट चोरी के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे, पहली बात तो बोला गया था कि हरियाणा पंजाब में भी हुआ है, लेकिन हरियाणा और उसमें महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में जिसने इल्जाम लगाया था, जिसने ये रिपोर्ट दी थी, उसने कहा भैया हमारी रिपोर्ट में गलती है, वो पीछे हट गया। तो राहुल गांधी की वहीं पे जो टाइम बॉम्ब था वो फुस हो गया। लेकिन जो अभी तथ्य पेश किए गए, जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, जो राहुल गांधी यहां पर पेश कर रहा था, वो डॉक्यूमेंट भारत में तैयार ही नहीं किया गया। अरे भैया भारत के डेटा की तुम जांच कर रहे हो, तुम कह रहे हो तुम्हारी टीम भारत में बैठी हुई है, तो ये डॉक्यूमेंट बाहर क्रिएट कैसे हुआ? सूद सर इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ये क्या मामला है? देखिए, इनके लिए जितने भी डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं डीप स्टेट के द्वारा तैयार किए जाते हैं, चाहे वोट चोरी का हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का हो। जैसे वो बात करते हैं हाथ हिला करके कि मैं एक किताब ले जाते हैं हाथ के ऊपर, कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। ये सारा का सारा काम किया जाता है डीप स्टेट के द्वारा। और डीप स्टेट है जिन्होंने ये भी कुछ कहा था कि जो ऑयल इंडिया रशिया से ले रहा है उससे ब्राह्मण को फायदा होता है। ये उनको डीप स्टेट वालों को ये नहीं पता कि यहाँ पे ब्राह्मण की क्या पोजीशन है। यहाँ पे ना तो मोदी ब्राह्मण है, यहाँ ना तो यहाँ पे रिलायंस वाला वो ब्राह्मण है। लेकिन ये जो सारे डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, इवन जो किसान के आंदोलन था उसके डॉक्यूमेंट भी यूएस के अंदर तैयार किए गए थे, डीप स्टेट के द्वारा तैयार किए गए थे। देखिए, डीप स्टेट चाहता है कि यहाँ पे मोदी हट जाए और राहुल गांधी जैसा आ जाए। उनको चाहिए कोई गधा आदमी जो गद्दी में बैठ जाए, जैसे पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ हैं, जैसे जेलेंस्की बैठे हुए हैं, ताकि इंडिया बर्बाद हो जाए, इंडिया का फ्यूचर खत्म हो जाए और इंडिया भीख मांगने लग जाए बाकियों की तरह। क्योंकि यूएस चाहता है कि इंडिया उनके सामने खड़ा ना हो, भीख मांगता रहे, जो कहें उसके कदम पे कदम मिला के चले, ताल पे ताल मिला के चले, यानी कि उनका नौकर बन के चले। तो इसलिए यूएस चाहता है कि यहाँ पे एक कमजोर पीएम बने, इंडिया कमजोर हो। यूएस इंडिया को स्ट्रांग देख नहीं पा रहा, क्योंकि उसका लगता है कि कल अगर इंडिया स्ट्रांग होगा तो वो भी हो सकता है कि चाइना की तरह से उनको आंख दिखानी शुरू करते। वैसे हमने उनको आंख दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि हम किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते। देखिए, हमने 600 साल तक यहाँ पे गुलामी सही है, चाहे पार्शियल चाहे पूरी। यहाँ पे ब्रिटिशर भी आए थे, यहाँ पे आप के मुस्लिम इन्वेडर बहुत से मैसेकर हुए हैं। अब आप एक फिल्म रिलीज हुई है बंगाल फाइल्स, उसके अंदर भी देख लीजिएगा, उनका है कि आने वाली है। देखिए फाइल उसके अंदर कि कैसे सच्चाई दिखाई गई है, कैसे हिंदुओं पे अत्याचार किए जाते थे। और राहुल गांधी की बात तो लगा, राहुल गांधी तो ब्रिटेन के अंदर भी जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन के अंदर जाने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पब्लिक को बाहर आने वाला है, मिलने वाला है कि राहुल गांधी की जो विजिट होती है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, वो जाते हैं, इंडिया से निकलते हैं इंडियन पासपोर्ट पे, वहां से जाकर ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर के कहीं और चले जाते हैं। और एक विघ्नेश है जो कर्नाटका को बिलोंग करते हैं, उन्होंने इनके खिलाफ केस भी फाइल किया हुआ है और बहुत जल्दी ईडी इनके ऊपर एक्शन लेने वाली है, राहुल गांधी इनकी नेशनलिटी के ऊपर। और बहुत जल्दी राहुल गांधी इंडिया के अंदर आएंगे अपने ब्रिटिश पासपोर्ट को लेकर के, अदरवाइज ये इंडिया में आ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है ही नहीं। और इसके ऊपर भी बहुत जल्दी खुलासा होने वाला है। आप देखेंगे राहुल गांधी की जो नेशनलिटी है, किस तरीके से चोरियां करते हैं, किस तरीके से करते हैं। देखिए, राहुल गांधी बहुत सी चीजें इंडिविजुअल भी करते हैं। आपने बाकी सुन लिया, किसान आंदोलन, ये सब कुछ। राहुल गांधी के बहुत से आप वीडियो देखते होंगे जहां पे राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं जो कोई कर भी नहीं सकता, जिसको समझ भी नहीं है। बड़ी हाई लेवल की बातें होती हैं, जैसे आलू से सोना उगाएंगे, ये राहुल गांधी के बगैर तो कोई कर भी नहीं पाएगा। और ऐसी चीजें राहुल गांधी बहुत बार करते हैं। अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। एक चीज और है, हमने तीन चीजों पे यहाँ पे चर्चा की। एक तो सीआरपीएफ ने सिक्योरिटी के ऊपर बात कही, दूसरी नेपाल में जो कहा जा रहा था कि नेपाल में भी तख्ता पलट हुआ। भारत के चारों तरफ जितने भी देश है ऑलमोस्ट सब में हो चुका है तख्ता पलट, और ये कहा जा रहा था कि भारत के युवा कब जागेंगे। एक तरीके से दंगा फैलाने की कोशिशें की जा रही थी। और तीसरा जो बताया कि वोट चोरी का जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था वही भारत में नहीं किया गया था। तो ये तीन तो अभी इस टाइम पे हम लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं विपक्ष फंसता है। अब राहुल गांधी को कई लोग पप्पू भी कह देते हैं, लेकिन पप्पू इसको बोला जाता है, लेकिन आप देखिए
कितनी गहरी साजिशें इसके थ्रू करवाई जा रही हैं। यानी कि अगर ये डॉक्यूमेंट बाहर तैयार होके आ रहा है तो भारत में एक तरीके से दंगे भी फैल सकते हैं इन चीजों से कि भैया तुम्हारे वोट की चोरी हो रही है, लोग भड़क सकते हैं, लोगों को एक तरीके से दंगे फैलाने के लिए कहा जा सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसको पप्पू कहना आई थिंक सही नहीं है, क्योंकि ये तो इस तरीके की चालें चल रहा है कि सामने वो कहते हैं ना, मुंबई में बोलते हैं एड़ा बन के पेड़ा खाना, वो वाली बात हो गई है। तो नहीं, बिल्कुल। देखिए, लोग ये बातें जरूर उल्टी सीधी करता है, देखिए साथ में एजेंडा दूसरा है इसका। एजेंडा ये नहीं है कि पीएम बनना चाहता है, एजेंडा ये है कि इंडिया बर्बाद हो। ये इंडिया में राज करना चाहता है, इंडिया को बर्बाद करके। उसको पता है कि अगर यहाँ पे इस टाइम पे इंडिया में पीएम बनने की कोशिश करेगा, इसको तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। और जहां तक बात करते हैं कि यहाँ पे यूथ जाग गया है, अगर यूथ जागा नहीं होता तो मोदी साहब पावर भी नहीं होते। अगर यूथ यहाँ सोया होता तो राहुल गांधी जैसा आदमी पीएम बना हुआ था। और अगर आज पीएम मोदी पीएम है इंडिया के और पिछले 11 साल से, तो इसीलिए है कि यूथ जागा हुआ है। इंडिया के लोगों को पता है कि देश में क्या हो रहा है और जिस तरीके से देश की प्रोग्रेस देखी जा रही है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके अंदर हमने किस तरीके से पाकिस्तान को डिफीट किया और किस तरीके से हमने जो हमारे दुश्मन थे, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, किस तरीके से इंडिया से दोस्ती करने को तैयार बैठे हैं। और आज हम स्ट्रांग हैं, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है। हमारी इकोनॉमी को प्रेडिक्ट किया गया था 6.8%, लेकिन जो पहला क्वार्टर है 2025 का, उसके अंदर जो हमारी इकोनॉमी अप्रैल से लेकर के जून तक वो 7.8% हुई है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है जो अगला क्वार्टर है उसके अंदर भी हमारी इकोनॉमी 7% से ज्यादा इंक्रीज होगी। और इनको देखते हुए सबको पता चल गया लोगों को कि मोदी देश का उद्धार कर रहा है। और जिस तरीके से इंडिया के अंदर डिफेंस की प्रोडक्शन की जा रही है, उससे भी लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे देश स्ट्रांग बन रहा है। और राहुल गांधी नहीं चाहता कि देश स्ट्रांग बने, देश की इकोनॉमी प्रॉस्पर करे, क्योंकि इनको लगता है कि ये तो गरीबों पर राज करेंगे। अगर देश गरीब होगा तो ऐसे लोग हमारे कंट्री के अंदर राज कर सकते हैं। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, आज देखो ठेले वाला भी आदमी जो डील करता है, जो पैसे की बिजनेस करता है, वो आप ऑनलाइन पेमेंट की बात करता है। आजकल रिक्शा वाला भी ऑनलाइन पेमेंट की बात करता है। लेकिन राहुल गांधी को इसी चीज से प्रॉब्लम है। राहुल गांधी चाहते नहीं कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हों, लेकिन आज इंडिया के अंदर जो अनपढ़ है वो भी पढ़े लिखे हैं, सब चीजें जानते हैं। ऑनलाइन पैसे की ट्रांसफर करते हैं, बैंक के अकाउंट खोले हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं और समझते हैं कि देश को कैसे चलाना है, देश कैसे चल रहा है। राइट। चलिए सूद सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। और जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हम यही पूछना चाहेंगे कि आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, जो ये चीजें फैलाई जा रही हैं। राहुल गांधी को क्या आप पीएम बनते देखना चाहते हैं? क्या उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी नीतियों को सपोर्ट करते हैं क्या? ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।